इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, मई में डेथ होती है और 1 महीने में जून में राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट बन के तैयार भी हो जाता है, उसको FCRA भी मिल जाता है 1 महीने में। वो चाइना से भी पैसे लेते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी पैसे लेते हैं, और मेरे और आपके टैक्स से जिससे बजट बन के भारत के देश में योजनाएं लागू होती हैं, उस बजट में इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह 100 करोड़ रुपया मेरे और आपके टैक्स का सोनिया गांधी, जो एक विदेशी कातिल महिला है जिसने एक पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, 2 बड़े लीडर राजेश पायलट, माधव सिंधिया को समाप्त करवा दिया, जिससे अपनी बेटी की शादी की उसके घर को समाप्त करवा दिया, उसको 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। ये दुनिया में मैंने देखा कि किसी NGO को भारत का जो जनरल बजट है उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया देने। क्यों भाई? कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो सत्ता के मजे ले रहे हैं वो हिंदू भी हो, अपर कास्ट भी हो, लोअर कास्ट भी होने का मजा लो पहले। क्या फर्क पड़ता है यार, इन्हें तो गुलामी रहना है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने मजे लिए, लेकिन मैंने दूसरी तरफ करेक्टर बताया कि उन्होंने मजे लिए नहीं, मजे लेकर के निजी तौर पे तो किया ही किया, एकदम एक बड़ी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी उन्होंने। अब कश्मीर में पंडित जा नहीं सकते, अब आप कश्मीर में आज एक धारा हटाइए, फिर कल ये धारा हटाइए, आधी जिंदगी आधी सरकार इसी में निकल जाएगी। फिर रामपुर पे नाजायज तरीके से जो जौहर अली, मोहम्मद अली नाम के 2 मक्कार थे, जिन्होंने भारत के अंदर खिलाफत मूवमेंट जो टर्की में था उसे सपोर्ट किया, अब उस यूनिवर्सिटी को हटाइए। वो अजमल जो इतर बेचता था गले में डिब्बा डाल करके, उसकी कनॉट प्लेस पे शोरूम है। ये सब इतने मजबूत हो गए क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं था कि सरकार सड़क बना रही है, हवाई जहाज चला रही, चलाती रहे हवाई जहाज, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम टूटी सड़क पे। हमारा एजेंडा क्या है? परमानेंट चीजों पे कब्जा करो, परमानेंट चीजों पे कब्जा करो। इसलिए संजय गांधी पार्क है दिल्ली के अंदर, एकमात्र जो नेचुरल बना हुआ, उसके बीच में रात में घुस करके मुसलमानों ने वहां 2 मजार बना दी, कच्ची मजार। कुछ दिन के बाद वहां उर्स होने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि जंगल है वहां कोई क्लेम करने जाता नहीं है। हम सो रहे हैं, हम नींद से जग जाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी, मैं समझता हूं सनातन के लिए की बड़ी भूमिका है। इसलिए गलत को गलत कहिए, चोर को चोर कहिए, बलात्कारी को बलात्कारी कहिए। कोई हिंदू बलात्कारी पकड़ जाए तो आप बहुत तेजी तेजी से चिल्ला चिल्ला के नाम लेते हैं। ये तो थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए सोशल मीडिया का, जिसके कारण आज आपकी सामूहिक ताकत ने एक ऐसा मक्कारी का विज्ञापन दिखाया जा रहा था, जिस लव जिहाद पे कोई किसी से शादी करे, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, करें जाए जिसको करनी शादी, लेकिन आप ये नरेटिव चलाएं कि हिंदू लड़की मुसलमान के जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन मुसलमान लड़की हिंदू के घर जाएगी तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो आपने क्या किया? वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। अगर आप मुझे बताएं, आपने सब लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बॉम्बे, उसमें एक हिंदू पत्रकार था और एक मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया। वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, उस लड़के ने कुछ बजाया और वो कुरान शरीफ खुला छोड़ गए, देश में आग लग गई, इस्लाम खतरे में आ गया। क्योंकि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के पीछे कैसे भाग सकती है? ये तो भाग ही नहीं सकती। वो तो सही कह रहे, नहीं भाग सकती। क्यों भागेगी? तो आप लाख उस पर मुलम्मा चढ़ाते रहे, 100 में से कोई एक काम ऐसा हो गया हो तो खुश हो जाए। तो AR रहमान साहब अच्छे खासे हिंदू थे, कन्वर्ट होने के बाद उनकी एक बेटी जो है आसिया अंदराबी की तरीके से बंद रहती है, बिल्कुल बुर्के में। फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, मॉडर्न आदमी है, वहां मॉडर्निज्म खत्म हो जाता है। तो लक्ष्मी नाम की फिल्म आ रही है, लक्ष्मी बॉम्ब, तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर ये मोहम्मद बॉम्ब आ जाता तो इस देश में बम फट जाते, तो सेकुलरिज्म खतरे में हो जाता। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि भाई, एक गदर फिल्म भी आई थी, मैंने सुना है, उसमें एक सरदार को एक मुसलमान शकीरा नाम की लड़की से इश्क हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पे मनी रत्नम नाम के उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर पे बम धमाका फेंका।
थिएटर्स में आग लगाई, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान लड़की सिख या हिंदू की बीवी बन जाए और वो प्रेग्नेंट भी हो जाए। वाह वाह वाह, ये तो इस्लाम खतरे में पड़ गया। इस सोच के साथ आपको लड़ना है। इसलिए आप दो चीजों का भेद करें कि सनातन क्या है, राष्ट्र क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटीज क्या है। इसलिए अपनी युवा एनर्जी को मूर्खतापूर्ण ऐसे कामों में, हम घर वापसी में लगे हुए हैं। आप घर वापस लाते हैं एक, घर से चले जाते हैं 15। अपने घर में रहते हुए इस तरीके के संस्कार डालें। अपनी माँ अपने पिता के साथ बैठें, माएँ अपनी बेटियों के साथ बात करें, उनके मन में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर बात करें, खुल के बात करें, और बेटी की शादी को एक सामाजिक समस्या और एक पारिवारिक समस्या न बनाएं, ताकि उस बेटी को लगे कि मेरे कारण घर में संकट हो गया है। आपसे ज्यादा गरीब है दूसरे लोग, उनके यहां संकट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने इतने नौटंकियां कर ली हैं, गोत्र गोत्र में गोत्र, गोत्र में गोत्र, आप मिलाते रहिए, उम्र निकल गई, गोत्र नहीं मिला आपको। और जिंदगी की कुछ नेचुरल चीजें होती हैं कहीं चली गई, फिर आप वापस लाने में लगे। कहां जाए, कौन किसको लेने जा रहा है? सही काम करिए। इसलिए आज सनातनियों के पास, आपके हिंदू युवा वाहिनी मंच से मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को गांधी भी पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए थे। गांधी का कुछ एजेंडा आप इस्तेमाल करिए। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी ने अभी एक विज्ञापन छापा जिसमें वो लव जिहाद था, आपने सामूहिक ताकत दिखाई, कंपनी को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिया। न इसमें आपको गोली चलानी है, न डंडा चलाना है, न गाली देनी है। पिक्चर वही सफल होगी जो 100 करोड़ हिंदू देखेंगे। पिक्चर वो सफल ही नहीं होगी जो हिंदू को नहीं देखेंगे। ये देखते हैं कितने पंचर जोड़ने वाले फिल्म देखने जाते हैं। इनकी औकात है कि 400 रुपए की फिल्म देखें। आप फिल्म देख करते हैं, और जो लोग आपके खिलाफ जिहाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो गजवाए हिंद लाने के लिए शाहीन बाग पे बैठे हुए हैं, जो सीएए के विरोध में आए हैं क्योंकि हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है, वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। ये जावेद अख्तर का लड़का फरहान अख्तर शाहीन बाग पे क्या करने आया था? या आमिर खान मक्कार वहां टर्की में क्या करने गया था जहां इस वक्त भारत विरोधी कार्रवाई चल रही है? तो आप पैसे अपने कहां पहुंचा रहे हैं? क्या आपके पास फिल्म देखने के लिए फिल्में नहीं है? और नहीं है तो ऐसे हालात करिए, अगर 100 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम किसी जिहादी की फिल्म नहीं देखेंगे। जिस पैसे से जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद मजबूत हो रहा हो, जो दाऊद के इशारे पर नाचने जाते हो दुबई के अंदर, उन तमाम लोगों को तो आपने बनाया है। ये भूखे नंगों के पास पैसा कहां था? ये दिलीप कुमार का बाप तो फल बेचता था, कहां पैसा था इसके पास? कहां से आया था? तो सवाल यह कि आप करना नहीं चाहते। अरे वो लड़ाई तो लड़ सकते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बिस्तर पर लेटे लेटे ही तो सिर्फ आपको करना है। अभी एक फिल्म आई थी सड़क 2, आपने उसे ऐसा टू द पॉइंट जवाब दिया कि वो सड़क पे आ गई। ये अवेयरनेस आपको घर बैठे भी जिता सकती है। सब लोगों का काम नहीं है कि बंदूक लेके जाएं। बंदूक लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और जिस दिन आप एक राय खड़े हो जाएंगे, ये पुलिस के आदमी जो आपको डंडा मारते हैं और मुसलमान की एफआईआर लिखने से इनके हाथ कपकपा जाते हैं, मुसलमान के खिलाफ इनको बोलने में हाथ कपकपा जाते हैं, क्योंकि 70 सालों में दलाल नेताओं ने इनको बौना बना दिया है। भारत की पुलिस बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। वो कहते हैं कि हमें छूट ही नहीं है, हमारे ऊपर दबाव है इतना। इस देश के राजनीतिक लोगों का, मक्कारों का, दलालों का सेकुलरिज्म की भरपाई इस देश की पुलिस अपनी जान देके गंवा रही है। इस देश की व्यवस्था जान देके उसकी भरपाई कर रही है। ये सेकुलरिज्म नहीं हो गया, हिंदुओं के कत्ल करने और खत्म करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसमें आप अपने बाप को गाली दें, आप अपने पूर्वजों को गाली दें, आप अपनी मां बहनों की रक्षा ना कर सकें, यह सेकुलरिज्म है। इसलिए सनातन के मानने वालों, अपनी भूमिका को पहचानो। अभी कहीं नहीं जाना है। अभी सिर्फ गांधी के नॉन वायलेंस से इस देश के अंदर अगर एक शाहीन बाग बनेगा और बनाने की कोई हिम्मत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डर जाएगी, सरकार भी खामोश रहने लगेगी। अगर एक शाहीन बाग बने तो इस देश में
50 शाहीन बाग हिंदुओं को खड़े कर देने हैं। देखते हैं कौन क्या करता है। इसलिए मैंने कहा कि जब आपने अपने जहन को बदला, अपने मन मस्तिष्क को बदला, तो 2014 पैदा किया आपने, और आपने 2019 को मजबूत कर दिया। जो कमी थी, तो फिर देश का गृह मंत्री भी वो आया जो कड़ी निंदा नहीं करता था। आपका दबाव और आपकी ताकत जब पीछे खड़ी हो जाएगी, वो ये देखेंगे कि हमें अब चुनाव जीतने के लिए किसी की ठोड़ियों में हाथ नहीं डालना है। ये 50 करोड़ लोग खड़े हैं, और अगर हमसे 10 गलती भी हो गई तो ये हमें माफ कर देंगे, क्योंकि हम इनके इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी भावनाओं से नहीं खेल सकते। तो दावा है मेरा, दावा, संविधान भी लागू होगा, और संविधान में जो कुकर्म करके चीजें सन 1976 में डाली गई, और जो नए नए कानून बना दिए गए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अल्पसंख्यक आयोग, ये हज कमेटियों, जिनको संवैधानिक दर्जा, ये सब निरस्त होंगे। अगर देश सेकुलर है तो फिर इस देश की एजुकेशन भी एक हो और सेकुलर हो। फिर ये कुरान जैसी वो किताब जो दुनिया के लिए खतरा है, कुरान जो जिहाद सिखाता है, जो हेट्रेड सिखाता है, जो कत्ल करने की कोशिश करता है, फिर ये किताब क्यों पढ़ाई जाएगी?